ए विजिट टू द जू फॉर यू, एक चिड़ियाघर का भ्रमण के बारे में हम बताएंगे इस आर्टिकल में। आई विजिटेड द जू विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। वी ऑल वेंट टू द नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन दिल्ली, हम नेशनल राष्ट्रीय जो जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली में, वहाँ हम घूमने गए। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला समय था इन द जू, चिड़ियाघर में। एंड आई लर्न, और मैंने सीखा दैट जू इज ए प्लेस, कि जू एक ऐसा स्थान होता है फुल ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, जो अलग अलग पक्षियों से भरा होता है, एनिमल्स जंतुओं से भरा होता है, एंड स्पीसीज और अलग अलग जातियों के जंतुओं से भरा होता है। वी सा एनिमल्स, हमने जानवर देखे, लाइक एलिफेंट्स जैसे हाथी, बियर्स भालू, डियर हिरन, एंड बर्ड्स चिड़िया, लाइक पीकॉक जैसे कि मोर, हॉर्नबिल्स इत्यादि, बहुत सी चिड़िया देखी। वी सा ए लायन, हमने एक लायन भी देखा, हिडिंग इनसाइड इट्स डेन, वो अपने गुफा के पीछे छुपा हुआ था। बर्ड्स सिटिंग ऑन द नेक्स्ट, चिड़िया जो थी वो नेक्स्ट घोंसले बैठी थी। एंड ए नियर रोमिंग, और पास में ही टहल रहा था अराउंड द फील्ड, और जो बियर भालू था वो पास में ही फील्ड में टहल रहा था। प्रॉपर मॉनिटरिंग, लगातार देखभाल हो रही थी, ऑफ एनिमल्स माने जानवरों की, फूड्स माने खाने की, एंड हेल्थ इज डन हेयर, तो जानवरों के खाने पीने की यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग, लगातार देखभाल की जा रही थी। एनिमल्स एंड बर्ड्स, जंतु और जो पक्षी है इस ट्रेन से प्लेस, वो यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं विथ प्रॉपर शेल्टर, मतलब अपने अपने निवास स्थान में यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। वी नाउ बिलीव, हम विश्वास कर सकते हैं, दैट इज जू, कि जो चिड़ियाघर होता है इज ए सेफ प्लेस टू प्रोटेक्ट एनिमल, वो जंतुओं को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। बहुत छोटा सा है निबंध, और या फिर आर्टिकल भी कहें तो ये बहुत ही छोटा सा है और सरल भी है, कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है। अगर कठिन शब्द हम देखें तो विजिटेड है एक थोड़ा सा, तो विजिटेड माने होता है मिलना या देखना। इसके बाद है आपका लर्न माने सीखा, डिफरेंट माने विभिन्न, स्पीसीज माने होता है जातियाँ, और इसके बाद रोमिंग माने होता है भटकना या टहलना, मॉनिटरिंग माने होता है देखभाल करना, और प्रोटेक्ट माने होता है सुरक्षा, बिलीव माने विश्वास। बस इतने शब्द ही इसमें, कुछ थोड़ा सा कठिन है, तो ये सरल है और आसानी से याद भी हो जाएगा, तो ज़रूर याद करिए। इसको निबंध के रूप में, आर्टिकल के रूप में, या फिर रिपोर्ट राइटिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। यदि आप निबंध लिखिए तो सबसे पहले जितने भी निबंध की हेडिंग हों उसको आप सबसे ऊपर एक कोष्टक में इनक्लोज करके लिख दें, और नीचे आप इस आर्टिकल को लिख दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आर्टिकल लिखना हो तो कुछ नहीं करना, सीधे हेडिंग डालिए और पूरा लिख दीजिए। रिपोर्ट राइटिंग करना हो तो पूरा लिखने के बाद में बाई लगा के XYZ कर दीजिए, आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन एक वादा कि आप इसे सभी मित्रों तक ज़रूर शेयर करेंगे।